हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो आज फिर से मैं गणित मंजीरा का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 आज मैं सॉल्व करूंगा। पिछले सेशन में मैंने 1.1 को कंप्लीट कर चुका था। आज 1.2 का सारा क्वेश्चन आज करने वाला हूं, तो बने रहिए इस सेशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्लियर। 1.2 में जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ओके, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 0, 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 015 to 012 ऑन द वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 cm 1 unit यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें क्या बोला था कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ग्राफ शीट में मार्क करना है आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो मार्क किया गया है वो -7 और 0 है। तो एक्स एक्सिस पे ये देखिए, यहाँ पे आपका यदि आप ग्राफ यहाँ पे लेते हैं तो जैसे ये मैं ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छे से विजिबल होगा ये, ठीक है। अब इस ग्राफ पे यदि मैं जाता हूँ यहाँ पे ग्राफ पे मैं यदि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, ये मार्क हो गया। मार्क होने के बाद क्या बोला है, ओरिजिन को मार्क करने के लिए, ये ओरिजिन हो गया। बोला है पॉइंट -7 और 0 को मार्क करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये -7 हो जाएगा। तो यहीं पे एक पॉइंट मार्क करने बोला है। दूसरा हमारे पास 13 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक पॉइंट ये हो गया। आगे बोला है अब हमारे पास वाई एक्सिस में जो है 0 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 12 0 और 12, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मार्क करने बोला था बस। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 9। चलिए, पॉइंट क्या बोला है, 8 9 लेने बोला है। तो 8 9 कहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे है, 9 इधर जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ हो जाएगा। 10 सी पॉइंट का दिया है, तो 9 अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ और थोड़ा डॉटेड लाइन क्रिएट करता हूँ। कितना था, 8 9 8 9 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा बोला था 11 9, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा और 9 हो जाएगा आपका 11 9 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक है। आगे बोला है हमारे पास 0 7, ये क्या हो गया भाई, चलिए तो 11 9 लेते हैं। यहाँ से 11 9 स्टार्ट होगा, ये यहाँ तक जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 11 7, 11 7 हो जाएगा हमारे पास, 11 और 7 इस पॉइंट तक आ जाएगा।
ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा मार्क कर लेते हैं पॉइंट हम। एक पॉइंट यहाँ पे आया है, एक पॉइंट यहाँ पे आया है, एक आपका 11 7, दैट मीन्स एक यहाँ पे आया है। ठीक है, अब बताना है कि जो हमारा और इधर से जो पॉइंट आ रहा था वो इधर से जा रहा था भाई, यहाँ पे कट रहा था, और एक 7 वाला पॉइंट यहाँ पे कट रहा था। क्लियर? अब बताइए, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये 4 पॉइंट हमें पता चल चुका है। अब ये 4 पॉइंट पता चलने के बाद इस 4 पॉइंट पता चलने के बाद पूछा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो 4th फुट कहाँ पे आया है? ये 1st फुट हो गया, ये 2nd फुट हो गया, ये 3rd फुट हो गया, और ये 4th फुट होगा। तो 4th फुट आपका कहाँ पे आया है? 4th फुट ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा? 4th फुट ऑफ द टेबल। तो ये देखिए, ये पे आपका आ गया ये 8 और इधर से 7, तो कितना हो जाएगा? 8 7। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। पूछा वेयर विल बी द 4th फुट। 4th फुट टेबल का कहाँ पे है? तो ये 4th फुट यहाँ पे आएगा इस टेबल का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। जैसे हमारा टेबल तो यहाँ पे लगा है, ठीक है, ये टेबल हमारा यहाँ पे लगा है, तो क्या ये प्लेस हमारा सही है? तो भाई ये प्लेस सही है, क्योंकि ना ही हमारा बीच में कहीं बेडरूम में आ रहा है, ना ही किसी बेडरूम को टच कर रहा है, वो कॉर्नर में है। तो कॉर्नर में है तो भाई ये ठीक है। तो आंसर हम क्या बोल सकते हैं? यस, इट इज़ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो किस तरीके से ठीक है? क्योंकि ये वेल प्लेस्ड पे है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ वेल प्लेस्ड, ये अच्छे जगह पे है, इनसाइड द रूम। रूम के अंदर ये बहुत अच्छा से सेटअप है। आगे और चीज़ें इसमें क्या लिखेंगे कि क्या कहीं ये किसी डोर को ये ब्लॉक कर रहा है क्या? तो नो, इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर। ये डोर को भी कहीं नहीं ब्लॉक कर रहा है। तो ये सारे रीज़न देने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये फिट है। फिट होने के बाद आपको रीज़न बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब जो CBSE चेंज किया है तो थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड और थोड़ा ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको आंसर भी कंप्लीट देना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारे चीज़ें को अब अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। द लेंथ, विड्थ पूछा है, लेंथ पूछा है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। लेंथ और ब्रेथ तो निकाल लेंगे, उसके बाद पूछा है कि क्या आप इसका हाइट बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। विड्थ हमारा क्या था? देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें हमारा कितना है विड्थ? ये यहाँ से यहाँ है, 8 से 11 तक गया है, और यहाँ पे है हमारा 7 से 9 है। तो विड्थ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा 7 में, ये है 9 में, तो कितना हो जाएगा? 9 - 7 = 2 यूनिट, और इसमें हो जाएगा आपका 8 से लेके 11 तक। लेंथ ऑफ द टेबल
कहाँ से जाएगा ये? 8 से 11 था ना, ये 8 से 11 है, तो 11 से 8 कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया। तो भाई ये तो पता चल गया, विड्थ तो पता चल गया, लेंथ भी पता चला गया। अब क्या बता सकते हैं कि इसका क्या हाइट भी होगा? तो ये इम्पॉसिबल है। भाई क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो ये 2D शेप है, 2D शेप में हम हाइट नहीं बता सकते हैं। सो इट कैन नॉट पॉसिबल ऑफ हाइट because it is a 2D शेप। ये कैसा शेप था? तो ये 2D शेप था, और इसी 2D शेप के कारण इस टेबल का हाइट हम नहीं बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम लोग। चलिए, इफ द बाथरूम डोर हैज़ हिंग एट B1, यहाँ पे बाथरूम का डोर लटकाया गया है। दूसरा है एंड B2, एक डोर यहाँ पे है, B2 पे है। इनटू द बेडरूम, यहीं से आप बेडरूम में इन करिएगा। विल हिट द वार्डरोब, क्या इस वार्डरोब को हिट करेगा इसका डोर? आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप सजेशन दीजिए कि क्या हमारा डोर वाइडर हो सकता है। ये तो पहला है। चलिए अब आगे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इसी में कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो B1 पॉइंट कितना है? B1 से B2 गया है। B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यहाँ से गया है, ये 0 पे है, और ये 1.5 पे है। आई होप, हाँ, तो ये हो जाएगा 0 और 1.5। B2 कितना हो जाएगा? देखिए तो ये 0 और वो 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद बताइए विड्थ कितना हो जाएगा? विड्थ ऑफ द डोर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा? 2.5 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए कि यहाँ पे जो हमारा डोर है, क्या अब वो वार्डरोब को टच करेगा? तो हमारा जो 0 है वहाँ से अब वार्डरोब तक का डिस्टेंस देखिए, तो वार्डरोब का डिस्टेंस कितना निकलेगा? ये सपोज दैट ये दरवाज़ा है, तो ये जब ओपन होगा दरवाज़ा तो ये ऐसे आएगा, दरवाज़ा खुलेगा, तो ये वार्डरोब को टच करेगा। तो वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है? 0 से 3 यूनिट तक है। दैट मीन्स उसका यूनिट क्या हो जाएगा? अच्छा देख लेते हैं। तो विड्थ ऑफ वार्डरोब विड्थ ऑफ अ वार्डरोब क्या हो जाएगा? फ्रॉम W1 टू W4, यहाँ से यहाँ तक का हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे है 2, सॉरी यहाँ से 2 तक गया है, मतलब 2 यूनिट हो जाएगा। ये 2 यूनिट हो जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, ये 2.5 यूनिट जा रहा है इसका लेंथ, और इसका भी देखा जाए तो ये यहीं तक आ रहा है, 2 ही यूनिट तक आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स, तो ये तो आराम से हमारा ये नैरो एरिया हो जाएगा यहाँ पे, और ये वार्डरोब को टच नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये एरिया अप्रॉक्स यहाँ से यहाँ तक, ये 1.5 तक एरिया है ये। तो एक तरह से बोला जाए तो क्या था? बाथरूम डोर इज नैरोअर। बाथरूम का डोर कैसा है? ये एक नैरोअर है, और नैरोअर पॉइंट या फिर हम लोग नियरेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, ये 2.5 तक जा रहा है। नियरेस्ट एट 2.5 तक ये यहाँ तक आएगा।
ठीक है, 2.5 यूनिट तक ये आएगा। यहाँ तक तो 2.5 यूनिट तक आ रहा है, बट इसके आगे जब देखेंगे हम, ये एक तरह से यहाँ तक कितना लेंथ है इसका, 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक है 3 यूनिट है। तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच रहा है, लेकिन ये वार्डरोब को टच नहीं कर रहा है। और जब ये वार्डरोब को टच नहीं करेगा तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1.5 हो गया है, वार्डरोब को टच भी नहीं कर रहा है। आर दीज एनी चेंजेस वुड यू लाइक टू सजेस्ट, क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? तो भाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं नो, देयर विल बी नो चेंजेस। No, there will be no changes ड्यू टू, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है और ये 2.5 यूनिट आ रहा है, ड्यू टू द width of the wardrobe is 3 यूनिट and the bathroom door is at 2.5 यूनिट। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बस इसमें स्टेटमेंट आपको अच्छे से मेंशन करके दिखाना है। यदि आप स्टेटमेंट मेंशन करके नहीं दिखाइएगा तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो वार्डरोब था वो जो हमारा, वो अब क्लियर है हमारा। वार्डरोब में तो हमारा अब कोई समस्या नहीं है, ना ही वार्डरोब को टच कर रहा है ये। तो आगे और भी हम यदि इसमें स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो और क्या क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आई होप यहाँ पे अब कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट देने का, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, बाथरूम जो डोर है वो हमारा भाई 2.5 यूनिट तक वो ओपन हो रहा है और वार्डरोब हमारा ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा है, तो आई होप कोई समस्या भी नहीं हो रहा है, आराम से हमारा ओपन भी हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं द डोर कुड नॉट टच या हिट बोल सकते हो, कुड नॉट हिट द वार्डरोब, ये भी बोल सकते हो। देन द डोर कुड नॉट हिट द वार्डरोब, ये क्लियर है। और हमारा वार्डरोब जो है वो कैसा है, एक तरह से बोला जाए तो वो स्लाइटली शिफ्ट है थोड़ा सा आगे। द वार्डरोब शिफ्ट slightly away from the bathroom door। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, लुक एट द रियान बाथरूम। आप रियान बाथरूम को देखिए और उसके बाद बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। इसके बाथरूम के चारों कॉर्नर को बतलाना है। कहाँ कहाँ पॉइंट बतलाया गया है, O F R P। तो O कहाँ पे है भाई, O F R P, ये पूरा का पूरा बाथरूम एरिया है। तो बाथरूम एरिया में ही बताना है चारों पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट आई होप आप लोग बता दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ अ बाथरूम आर, पहले O का बताइए, फिर F का, फिर R का, फिर P का।
चलिए तो ओ का देखते हैं, ओ यहाँ पे है तो 0 0। चलिए एफ आते हैं तो एफ वहाँ पे आ जाइए 9 और इधर से 0 और उधर से 9 तो हो जाएगा 0 9। आर की बात करते हैं तो ये इधर से आया 9 और इधर से गया 6 मतलब -6 और 9। पी की बात करते हैं तो एक्स पे है ये तो पता है ना, ये जो आ रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो गया है ये आपका वाई एक्सिस है। तो हमारा पी का कितना हो जाएगा -6 और 0। ये हो गया आंसर। सिर्फ पूछा था कोऑर्डिनेट पूछा था चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट भी बतला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एज SHWR इन रियांस बाथरूम। तो ये आपका रियांस का बाथरूम है, ठीक है, और रियांस का बाथरूम का पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। अब यहाँ पे ढूंढिए S कहाँ पे है, H कहाँ पे है, SHWR ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स आर क्या क्या है, एस का बताना है, एच का, डब्ल्यू का, आर का। चलिए तो पहले देखिए SHWR है कैसा, किस तरह का शेप है वो भी बताना है। तो देखिए शेप की बात करते हैं तो शेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है मतलब SH पैरेलल RW है और ये दोनों तो पैरेलल नहीं है तो ये कैसा हो गया, हेंस द शेप ऑफ SHRW इज अ ट्रापीजियम। ये कैसा शेप में है, ट्रैपीजियम शेप में है। अब हम लोग पॉइंट ढूंढते हैं तो पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे S का पहले ढूंढते हैं ये, तो ये यहाँ से -6 और यहाँ से ये +6 में आ रहा है तो -6 और 6 का आ रहा है। H का देखिए यहाँ पे तो H यहाँ पे -3 है और ये 6 लगभग आ रहा है तो -3 और 6 आ रहा है। W की बात की जाए तो ये आ जा रहा है -2 और उधर से 9 -2 और 9। R पे बात की जाए तो -6 और उधर से 9। ये कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चंस इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मार्क ऑफ अ 3 feet 2 feet स्पेस फॉर द वॉशरूम वॉश बेसिन एंड 2-3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो एक आपका ये टॉयलेट है, ये आपका वॉशरूम है अथवा वॉश बेसिन है, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। तो चलिए सबसे पहले वॉश बेसिन जो हमारा मार्क द स्पेस फॉर द वॉश बेसिन और स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो ये जो स्पेस है ये वॉश बेसिन का है और ये जो स्पेस है वो टॉयलेट का है। तो वॉश बेसिन ये रहा, बोला है 3 feet तो 1 feet 2 feet 3 feet इधर हो गया और 2 feet जाने बोला है तो ये हो गया 1 feet 2 feet। तो यहाँ से ऐसे जब बनाते हैं तो ये 4 कॉर्नर बन गया। अब चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉश बेसिन आर। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये P है, इसको क्या नाम दे दें, QR है क्या, R है, छोड़िए यहीं पे बता देंगे सिर्फ। तो ये P का हो जाएगा आपका -6 और 0, यहाँ पे हो जाएगा -3 और 0, यहाँ पे हो जाएगा -3 और 2 और यहाँ पे हो जाएगा -6 और 2। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन का। अब पूछा है कोऑर्डिनेट
ऑफ द टॉयलेट्स। तो टॉयलेट्स का क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये है टॉयलेट, टॉयलेट का कितना बोला है 2 फीट और 3 फीट। तो इधर से चलिए 2 फीट चलते हैं, तो 2 फीट यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉर्नर्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से इधर आ जाएगा ये 2 फीट, ये 2 फीट यहाँ तक आ जाएगा और 3 फीट, 1 2 3, ये बन गया हमारा टॉयलेट का। अब टॉयलेट का कॉर्नर बताना है, तो कॉर्नर में पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट का -6 और 2 है। दूसरा यहाँ पे आएगा -4 और 2 है। तीसरा यहाँ पे आएगा तो -4 और 5 है। यहाँ पे वापस आएगा तो -6 और 5 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिर्फ इसमें कॉर्नर बोला था और उसको उस डायमेंशन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए थोड़ा पढ़िएगा क्वेश्चन आप ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो भी देखिए। क्वेश्चन में बोला है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ठीक है, विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P से पॉइंट A तक जाना है। द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्राफ पेपर लेके बनाते हैं। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें मार्क करके लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 ठीक है। और इधर भी उसी तरह से हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये चला जाएगा -10, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, 18 फीट जाना है आपको, कहाँ से, तो जो क्वेश्चंस था, एक मिनट बड़ा आ जाएगा। ये आपका है, फिर चला जाएगा। ये 18 फीट से P से A तक जाना था, तो P में देखा जाए तो ये कहाँ पे था क्वेश्चंस, देखिए P यहाँ -6 से A तक जाना था, -6 से 12 तक। तो आते हैं इसमें, -6 से 12 तक आते हैं। चलिए -6 से 12 तक, तो ये यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद बोला है ये तो 18 फीट हो जाएगा, देखिए -6 और 12 कितना हो जाएगा, 12 + 6, ये 18 फीट तो बन गया। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, नीचे की ओर जाना है, कितना, 15 फीट तक। तो 15 फीट तक लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, राइट द कोऑर्डिनेट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अरे ये क्वेश्चन नहीं था, हाँ
तो आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये चला जाएगा आपका नीचे चलते हैं 15 तक, तो 10 तक लिखे थे, -11 -12 -13 -14 -15 यहाँ तक आएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ से आ जाएगा -15, ये यहाँ से ये 15 यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये जाएगा 12 तक, और फिर ये यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो गया 4 कॉर्नर बन चुका है। ठीक है, अब ये 4 कॉर्नर में नेमिंग क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो था आपका P, ये था आपका A, यहाँ पे आप नाम डाल देते हैं, यदि आप यहाँ पे N कर देते हैं तो यहाँ पे आप M कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला था कि ये तो मार्क हो गया, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग टेबल को भाई प्लेस्ड करना है, तो इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट निकाल ले। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चारों पॉइंट को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट P A M N, ये चारों का पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, P की बात की जाए तो ये है यहाँ पे P -6 और 0। A की बात की जाए तो वो 12 पे था और 0, यहाँ पे आ जाएगा तो इधर से आया x का -6 और वो आ जाएगा -6 और 15 माइनस में, उधर जाइएगा तो वो आ जाएगा इधर 15 y वाला और x वाला 12, तो 12 और -15। ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ये 4 पॉइंट का। अब इसके बीच में हमें एक टेबल लगाना है, तो टेबल कहाँ पे लगेगा, डाइनिंग रूम में। अब इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं एक्स एक्सिस का। सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा 12 और 6/-6/2, तो हो जाएगा 12 में 6 गया 6/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 और 15, 0 और -15/2 मतलब क्या आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा, बोले तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाई एक्सिस पे कहाँ आना है हमें, 3.5 तक, तो 3.5 तक ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 यहाँ पे आएगा। इस दोनों को यदि हम एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये देखिएगा, थोड़ा इसको हम जूम कर दें, देखते हैं जूम करके थोड़ा बड़ा हो जाए तो, लेकिन सब गड़बड़ा जाएगा। चलिए यहीं पे देखते हैं, तो यहाँ से हमारा ये लाइन इधर जाएगा और ये लाइन इधर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट कटा हमारा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कटा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1.5 इधर एक्सटेंड करना है और 1.5 इधर एक्सटेंड करना है, तो 1.5 यहाँ तक जाएगा। ये कलर चेंज करते हैं, 1.5 ये यहाँ तक जाएगा और 1.5 ये
यहाँ तक आएगा। और इधर 3.5 करना है तो 1 2 3 यहाँ तक जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, ये टेबल एग्जैक्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1.5 तो सॉरी एक्स एक्सिस पे हमारा जाएगा 1.5। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इधर जाएगा 1.5, तो 1.5 इधर जाएगा इस पॉइंट से। 1.5 यहाँ से हम लेके जाएंगे तो 1.5 इधर आएगा, 1.5 इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा 3.5 नीचे आएगा तो 3.5 1 2 3 यहाँ तक, फिर ये 1 2 3 यहाँ तक जाएगा। ये पॉइंट फिर ये ऐसा बन जाएगा टेबल, ये इस तरह का टेबल बन जाएगा। अब इस तरह का टेबल बन जाएगा तो अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा। आई होप ये सही बना है। यहाँ से 1.5 ऊपर जाएगा, 1.5 नीचे जाएगा, उधर जाएगा और इधर जाएगा। ठीक है, 3.5 हम एक वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ऊपर जाएगा और 3.5 नीचे आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ से हमारा 1.5 ऊपर जाएगा यहाँ तक और फिर से वही गलत 1.5 यहाँ से इधर जाएगा और 1.5 इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इधर विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ हमारा वाई एक्सिस पे किधर बढ़ेगा, 3.5 3.5। तो यहाँ से 3.5 जब बढ़ाएंगे हम तो ये इधर कुछ तो गलत कर दिए हम, 6 का 3 हो जाएगा और हम यही तो गलती कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3.5, तभी ना गलत बन रहा है। इसको मैं दूसरा करके बनाता हूँ, एक दूसरा स्लाइड लेता हूँ। ये कंप्लीट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस ग्राफ को कॉपी करते हैं, आगे आते हैं पेस्ट। चलिए थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, आराम से बनेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो ये रहा कोऑर्डिनेट, ये यहाँ से हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे मेंशन किया जाए तो ये हो गया 0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहीं तक ज़रूरत है। 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, ये पॉइंट यहाँ पे आया। अब इसको मैं जब लोकेट करूँगा, लोकेट करता हूँ थोड़ा डॉटेड लाइन से ही ताकि क्लियर पता चल पाए। ये -6 से आ जाएगा 15 तक और ये चला जाएगा फिर इधर 12 तक और ये 12 से फिर आ जाएगा एक इधर और ये यहाँ से फिर कर लेगा इधर। 4 पॉइंट हमें मिल गया। 4 पॉइंट को यदि नेमिंग करना चाहे तो आपका नेमिंग हो जाएगा ये
ये था P, ये था A, इसका नाम कर देते हैं M, इसका नाम कर देते हैं N। इसका पॉइंट हो जाएगा कितना, -6 और 0, इसका पॉइंट हो जाएगा 12 और 0, इसका पॉइंट हो जाएगा 12 और -15, 12 और -15, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -6 और -15। ठीक है, अब हमें सेंटर पॉइंट निकालना था, तो सेंटर पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो 12 प्लस -6/2 तो आ जाएगा 6/2 मतलब 3। ठीक है, और इधर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर का सेंटर पॉइंट आ जाएगा 0 और 15, तो 15 + 0/2 तो हो जाएगा -7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, तो 3 तो यहाँ पे आपका आ रहा है, तो बनाते हैं, चलिए, तो एक यहाँ पे हमारा 3 यहाँ से आ जाएगा, उसमें 3 था ना, तो 3 यहाँ से आएगा नीचे की ओर। ठीक है, और इधर से आएगा 3.5, तो ये यहाँ पे जाएगा, कहाँ चला गया -3, -3.5, मक्खी भी बहुत परेशान, ये -3, ये कहीं चल रहा है, तो -3 यहाँ से ये -3 यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे करना क्या है, इसका यदि मैं हाफ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 का हाफ करूँगा तो 1.5 आएगा और 3.5 जाएगा उधर, नहीं इधर नहीं, ये इसी तरह चलेगा। अब यहाँ से देखिए मुझे क्या करना है, ये आपका जाएगा, कुछ यूनिट इधर जाएगा, कुछ यूनिट इधर जाएगा, सेंटर से ही आगे पीछे कर लेंगे हम लोग, और सेंटर से जब आगे पीछे करेंगे यहाँ तो यही गलत कर दे रहे थे ना हम, ये तो आ गया 15/2 और आएगा 7.5, तब ना इधर गलत हो जा रहा है। चलिए तो करते हैं, ये आ गया 3 और ये आ गया 7.5, तो ये यूनिट यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट हमारा कट गया, ये पॉइंट यहाँ पे आया। अब इस पॉइंट से हमें 3 पॉइंट उधर जाना है और 7.5 पॉइंट इधर, मतलब इसमें 1.5 जाना है और इसमें लगभग 2.5 जाना है। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 जाते हैं एक्स एक्सिस की ओर, तो इधर हो जाएगा हमारा ये आधा और ये 1 यहाँ पे, और फिर इधर आ जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज, 1.5 यूनिट इधर और 1.5 यूनिट इधर। ठीक है, अब इसमें 2.5 यूनिट चलना है, तो 2.5 यूनिट हमें किधर किधर चलना पड़ेगा, दोनों साइड 2.5 यूनिट चल देते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 5 फीट और 3 फीट का टेबल बोला था ना, तो 5 फीट का आधा 2.5 हो जाएगा और इसका 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 इधर किए और 2.5 इधर जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे होगा और 2.5 यहाँ पे होगा। दैट मीन्स ये टेबल इस शेप में बन जाएगा, और इस शेप का टेबल का आप बोला था कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट
ऑफ अ टेबल। चलिए इसका नाम यदि मैं कर दूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। तो ए का बताइए, ए का क्या हो जाएगा, ये है 10 तक और ये है 1, तो ये अप्रॉक्स 1 आधा 1 2, ये भी तो पूरा नहीं गया है, आधा 1 2 आधा 2, ठीक है। ये आ गया 10, इधर से आया तो ये -1 का आया है, और इधर से आ गया y एक्सिस का 10 माइनस, और इसका जब आइएगा तो क्या हो जाएगा, b का ये 10 पे जाएगा 7.5, और उधर से 3 आया था ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ गया, और 1 2 पॉइंट उधर गया, 1 2 इधर से आया था, तो इधर से 1.5 जाना था ना, गलत तो फिर कर दिए हम। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आया था, इससे हमको जाना था 1.5 इधर जाना था, और 1.5 इधर आना था, यहाँ से 2.5 इधर जाना था, तो 1 2 2.5 1 2 2.5 यहाँ तक जाना था। अब इस जगह पे हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये बनेगा। अब इस पॉइंट को हम ए बी सी डी कर लेंगे। अब ए पॉइंट कितना आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा ये 0 पॉइंट, इधर से ये 0.5, और इधर से आ जाएगा आपका 9, और इधर बी में आ जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा 5.5 आ गया, और इधर से आ गया 9, ठीक है। और इधर से जब आएंगे सी का, तो हो जाएगा सी का 5.5, और यहाँ पे आ जाएंगे तो -6। डी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये पॉइंट आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो ग्राफ के डिस्टर्बेंस के कारण इस तरह हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आपका इसी क्वेश्चन, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल ट्रेसिंग द, तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे भी मैं बताया हूँ, ठीक है, जो कि कैसे कैसे प्लेस करना था। थोड़ा ये ग्राफ पेज में मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, आपके पास जब ग्राफ पेज होगा तो वहाँ पे आप क्लियरली अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका कॉम्पिटेंसी या फिर एंड ऑफ द चैप्टर जो है, वो भी एक्सरसाइज मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन में। आप इंतज़ार कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, चैप्टर समरी थोड़ा कर लेते हैं। हम लोग सीखे क्या, कार्टेशियन प्लेन सीखे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीखे हैं, ऑरिजिन सीखे, कोऑर्डिनेट सीखे, आपका क्वाड्रेंट सीखे, पॉइंट्स ऑन एक्सिस देखे हैं, डिस्टेंस फार्मूला देखे हैं हम लोग, और रिफ्लेक्शन भी देखे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशंस। मैथमेटिक्स जो आपका एक लैंग्वेज है जो एक पैटर्न और पोजीशन पे वर्क करता है, इसीलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप में निखार आएगी। थैंक यू।